हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नूरी स्कार्फ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके का रहेगा हमारे। तो आप बच्चों के लिए भी बना सकते हो, आप बड़ों के लिए भी बना सकते हो। आगे जो है इसकी पट्टी रहेगी, दोनों साइड से इसको हम पहन सकते हैं। देखिए उस साइड सीधी साइड से भी और इधर से भी, कोई भी कहीं भी आपको कोई भी धागा नज़र नहीं आ रहा है। और ये जो डोरी है ये हमारे बांधने के लिए डोरी रहेगी और ये पूरे सर को कवर करके रखता है। तो आप सर्दी के लिए ये स्कार्फ बना सकते हो। तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और बहुत ही छोटे से कपड़े से ये बन जाता है। तो देखिए मैंने ये 2 पीस लिए हैं इस तरीके से, और दोनों पीस जो है वो अंदर जो है इसकी उल्टी साइड है, ऊपर है ये सीधी साइड और इधर भी सीधी साइड है इस कपड़े की। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 12 इंच रखी है। इसकी जो लंबाई है ये मैंने 20 इंच रखी है, 20 इंच। और बड़ा आपको लंबा करना है तो लंबाई आप ज़्यादा ले सकते हो। और यहाँ जो हमारा 12 इंच है तो यहाँ हम सेंटर में ऐसे निशान लगा लेंगे। मैंने 6 इंच पे निशान लगा लिया है, सेंटर पे निशान लगा लिया है। अब चौड़ाई और लंबाई कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ये मीडियम साइज़ का बना रही हूँ मैं। और इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये हमें कली कट करनी है। तो देखिए यहाँ इस कोने से ऐसे रखेंगे हम स्केल को और ऐसे निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी जो है ये एक पार्ट में 3 कली कट होंगी, तो ये टोटल हमारी 6 कली कट हो जाएँगी। क्योंकि ये 2 पीस थे तो 3 हमारे ऊपर जो पीस है उसकी और 3 जो हमारे नीचे पीस है उसकी। ये तो टोटल हमारी 6 कली कट हो चुकी हैं। देखिए इस तरीके से ऐसे ये हमारी 6 कली हैं। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स जोड़ना कैसे है, तो ऐसे जो हमारी ये एक चौड़ी 2 कली है तो इसमें एक कली पे ऐसे हम रखेंगे। देखिए जो उरेब साइड है वो उरेब रखेंगे। इस तरीके से हमें एक पार्ट तैयार करना है और इसी तरीके से हम अपना दूसरा पार्ट भी तैयार करेंगे। ऐसे हम 3-3 कली का 2 पार्ट तैयार करेंगे। ऐसे 2 पार्ट तैयार कर लेने हमें। जैसे ये एक पार्ट बना है ऐसे ही हम अब दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। देखिए ऐसे 2 पार्ट बनाने हैं हमें, एक पार्ट पे 3 कली जोड़नी है। अब ये मैंने दूसरी कपड़ा लिया है तो देखिए ये लंबा है, ऐसे मैंने इसको फ़ोल्ड कर रखा है, एक साइड ये बंद है, ऐसे इसको मैंने फ़ोल्ड कर रखा है। अब इसकी जो चौड़ाई है फ्रेंड्स ये मैंने 3.5 इंच रखी है इस पट्टी की, और लंबाई जो है वो 21 इंच रखी है। अगर आपको और लंबी डोरी चाहिए ज़्यादा तो आप, जैसे मैंने लंबाई में 21 इंच रखा है, 21 का डबल हुआ 42 इंच। और ज़्यादा आपको थोड़ी बड़ी चाहिए तो आप टोटल इसकी जो लंबाई है वो 45 इंच भी रख सकते हो। 45-46 से अगर आपको डोरी लंबी चाहिए तो। और ये इतना सेम साइज़ का हमें 2 पीस लेने हैं, इतना ही 1 पीस और लेना है जितना ये हमने लिया है। तो इसकी मैंने लंबाई मीडियम रखी है, 21 इंच ही रखी है, डबल में 42 हो गया। अब यहाँ जो ये खुली साइड है देखिए यहाँ पे हम इधर एक साइड में इस पे 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। नीचे से ज़्यादा चौड़ी नहीं चाहिए तो आप 1 इंच पे भी निशान लगा सकते हो। और इधर जो ये बंद साइड है यहाँ से हम यहाँ पे मैं 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि ऊपर हमारी चौड़ी पट्टी रहेगी, नीचे हमारी ये एकदम सकड़ी-सकड़ी पट्टी रहेगी। ऐसे हम इसको बाँधने के लिए जो डोरी है वो हमारी इस तरीके की रहेगी। तो आप 11 इंच या साढ़े 10 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से आप निशान लगा सकते हो। हाथ से भी लगा सकते हो अगर आपके पास स्केल नहीं है तो। ऊपर की साइड में है ये थोड़ा-सा हमारी गोलाई रहेगी ऐसे, और ये देखिए इस तरीके से इसकी कुछ शेप आएगी। एक साइड ये हमारी गोलाई रहती है, जो हमारे उस पे पट्टी पे अटैच होगी उधर गोलाई रहेगी। तो ये यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने गोल किया, देखिए यहाँ पे हल्का गोलाई में शेप दिया है। सेम साइज़ की ये दूसरी पट्टी रहेगी, जो हमने पहले 42 इंच का लंबी पट्टी ली थी उतनी ही सेम साइज़ की ये है। आप बड़ी भी ले सकते हो, अगर आपको लंबी, अगर जो डस्सी है वो बड़ी बनानी है तो। इसके ऊपर मैंने रख दिया है और इसको भी हम कट कर लेंगे। दूसरी पट्टी को भी सेम तरीके से ही कट करना है। ये हमें 2 पट्टी तैयार करनी है ऐसे। तो मैंने दोनों पट्टी ऐसे कट कर ली है। अब जॉइंट कैसे करना वो देखिए, ये जो हमारी 12 इंच चौड़ी पट्टी है, ये लेंगे एक जो कली है ये, और इस पे हम अपनी ये दूसरी इधर कली रखेंगे। और इस कली में फ्रेंड्स एक साइड हमारी सीधी साइड है, ये सीधी और ये हमारी उरेब है। तो उरेब से हम उरेब ही जोड़ेंगे, जो सीधी है वो नहीं जोड़ेंगे। उरेब ये सीधा रखा है और ये पीस भी सीधा है, इसको हम ऐसे रख लेंगे इस तरीके से। अब ये जो है ऊपर उल्टी आ गई है और इधर इसका सीधी साइड है। और यहाँ जो हम अटैच करेंगे, सिलाई करेंगे, ये दोनों जो है ये हमारी उरेब है। यहाँ से हम सिलाई कर देंगे, इसको जॉइंट करना है कली को। तो जो उरेब हिस्सा है वो ही हमें कली अटैच करनी है उरेब साइड से ही। तो देखिए ये मैंने जो है ये उरेब थी,
ये यहाँ से मैंने अटैच कर दी है, सिलाई कर ली है। इसको हम ऐसे पलट देंगे, सीधा कर लेंगे यहाँ से। अब दूसरी साइड भी हम दूसरी कली अटैच करेंगे, तो इसका भी यहाँ से ये उरेब है और ये भी उरेब है और ये सीधी है यहाँ से। तो उरेब से उरेब ही अटैच करेंगे हम, और ये भी सीधा है और ये भी ऊपर सीधा है। तो इसको हम ऐसे रख देंगे। अब दोनों पीस के अंदर जो है वो सीधी साइड है और यहाँ से हम सिलाई कर देंगे। पीछे कोने से हमें सिलाई करनी है ताकि हमारा छोटा बड़ा पीछे से ना हो, थोड़ा बहुत होगा वो आगे की साइड ही होगा। अब इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये दोनों सिलाई कर ली हमने, कली अटैच कर लिए। अब इस पे हमें प्रेस कर लेना है और प्रेस मैंने कर लिया है। अब इस पे हम दाब सिलाई लगा देंगे जो हमने कली अटैच की थी इस पे। तो देखिए आप दाब सिलाई लगा भी सकते हो, नहीं आप छोड़ भी सकते हो। मैं इस पे दाब सिलाई लगा रही हूँ, इससे फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से मैंने देखिए ये दाब सिलाई लगा ली है। ऐसे आपको दोनों कली पे दाब सिलाई लगा लेनी है। अब जो हमने ये पीस तैयार किया है, इसी तरीके से आपको दूसरा जो पार्ट है वो भी तैयार करना है, ऐसे ही कली अटैच करके उस पे भी। तो मैंने दोनों पीस जो है वो तैयार कर लिए हैं। अब इसकी ये यहाँ पे उल्टी साइड है, नीचे की साइड, और इस पे हम दूसरा पीस रखेंगे ऐसे। अब दोनों पीस की जो है वो अंदर सीधी साइड है और यहाँ से हम सिलाई करेंगे और यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से हम एकदम बराबर कर लेते हैं। पहले यहाँ से ये थोड़ा कोना एकदम कटिंग कर देते हैं, बराबर कर लेते हैं, और अब यहाँ से हम सिलाई करेंगे। अब दोनों पीस के अंदर जो है वो सीधी साइड है। अब यहाँ कोने से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से आपको सिलाई करनी है। अब दूसरी साइड भी हम सिलाई कर लेंगे इसके। यहाँ से ऐसे हमें सिलाई करनी है, दोनों पीस को हमें अटैच करना है ऐसे। और अब नीचे की साइड में भी हम ऐसे सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे भी ये मैंने पक्का कर लिया है, डबल सिलाई कर दी है यहाँ पे भी। तो देखिए ये जो दोनों पीस हैं ये हमारे अटैच हो गए हैं। इसको हम सीधा कर लेते हैं, ऐसे सीधा करना है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने से पहले जो ये हमारा थोड़ा छोटा बड़ा है, इसको हम एकदम शेप दे देते हैं ऐसे। इस तरीके से जो छोटा बड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये तो देखिए ऐसे आपको कटिंग कर लेनी है। अब इस पे हम सिलाई कर देंगे। सीधा कर लिया है मैंने और अब इस पे हम सिलाई कर लेंगे। तो ये सीधे पीस पे ही हम सिलाई कर रहे हैं। इस तरीके से आपको सिलाई कर लेनी है। और अब देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे सेंटर निकाल लेंगे। ऐसे आपको फोल्ड करना है आगे की साइड में, और यहाँ पे हमें कट का निशान लगाना है। तो ये हमने इसका सेंटर निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम और सिलाई कर देते हैं, यहाँ पे भी दाब सिलाई कर देते हैं इस टाइप से। आप देखिए ऐसे यहाँ पे हम सिलाई कर देंगे। आप प्रेस भी करके फिर भी सिलाई कर सकते हो। ऐसे मैंने प्रेस कर लिया और अब मैंने सिलाई कर दी है। अब ये सिलाई मैंने कर ली है और अब हम अपनी दूसरी पट्टी जो है वो लेंगे, उसको तैयार करेंगे। तो देखिए ये मैंने दोनों पट्टी ली हैं। दोनों पट्टी को ऐसे दोनों पट्टी की ये साइड जो है ये पूरी सीधी साइड है यहाँ पे, और एक साइड जो है ये हमारी गोलाई है पट्टी के। तो ये इधर गोलाई साइड है। तो पहले जो एकदम सीधी है वो अटैच करेंगे, जॉइंट करेंगे दोनों पट्टी को। ये जो सीधी साइड है इसको जोड़ेंगे, और जो गोल है इसको हम बाद में अपने दूसरी उस जो पार्ट्स बनाए उससे जोड़ेंगे। इसको हम पहले सीधा सील लेते हैं। तो ऐसे आपको पट्टी को खोल के रख लेना है। और ये ऊपर जो है पट्टी की सीधी साइड है यहाँ भी, और ये इधर गोलाई है इस पट्टी की। तो पहले हम सीधी ही जोड़ेंगे। तो ये दूसरी जो पीस है ये भी इसको हम रख लेते हैं। अब जो दोनों पीस की है वो अंदर सीधी साइड है, यहाँ दोनों पीस की ये सीधी साइड है। अब जो सीधा है इसको हम जोड़ लेते हैं पहले दोनों को। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे इसको, ये सीधी है, यहाँ पे हम सिलाई कर लेते हैं। तो जो हमारा गोल हिस्सा है वो तो हमारे दूसरे पार्ट पे अटैच करेंगे। जो सीधा है एकदम उसको मैंने जॉइंट कर लिया है दोनों पीस को। तो ये दोनों पीस जो हैं वो अटैच हो गए हैं। अब इसको हम ऐसे रखेंगे, और ऐसे रखने के बाद में यहाँ से हम सेंटर निकाल लेंगे, कट का निशान लगा देंगे जो हमारी गोलाई वाला हिस्सा था उस साइड में। तो अब इसको हम सीधा कर लेते हैं, और सीधा करके आपको प्रेस कर लेनी है। यहाँ से ऐसे सीधा कर लेना पट्टी को, क्योंकि हमने वो सिलाई की थी। तो आपको प्रेस कर लेना है इस पे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये प्रेस कर लिया है। अब इसको हम पट्टी को खोलेंगे। देखिए यहाँ से मैंने प्रेस कर लिया है कुछ इस तरीके से। जो सिलाई है वो हमारी इसके अंदर है। देखिए यहाँ पे जो सिलाई लगाई थी हमने।
अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे फ़ोल्ड करके ऐसे। अब यहाँ पे हम निशान लगाएँगे 10.5 इंच पे, जो गोलाई वाला हिस्सा है यहाँ पे हम 10.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये निशान फ्रेंड्स जो आपने जो पार्ट्स बनाया है, हमारा दूसरा पार्ट्स है, वो आगे की साइड में कितनी गोलाई है, उसमें मेरी टोटल जो है वो 21 इंच आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अगर सिलाई में कुछ कम ज़्यादा हो तो आप उसका घेर देख लेना कितना है, तो 10.15 भी आ सकता है आपका और 10:30 या पौने 11 भी आ सकता है, अगर कम ज़्यादा कपड़ा दबा है तो सिलाई में, तो उस हिसाब से ये हम निशान लगाएँगे। तो मैंने ये निशान लगा लिया है। अब इसको हम ऐसे ऐसे कर लेंगे, उल्टा कर लिया है मैंने यहाँ से और जो हमने निशान लगाया है यहाँ पे हम सिलाई करेंगे, तो ये जो हमारी डोरी होती है वो बनाएँगे हम इन इससे। तो यहाँ जो हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले, तो यहाँ से हम पहले गोलाई ले लेते हैं क्योंकि ये हमारी जो डोरी है वो नीचे की साइड आएगी वो है। तो यहाँ से हल्की सी आपको गोलाई में लेना है इस तरीके से और फिर सिलाई करनी है। और सिलाई जो हमने 10.5 इंच का निशान लगाया था यहाँ पे, तो यहाँ तक ही हम सिलाई करेंगे क्योंकि ये हमें डस्सी बनानी है, डोरी जो हम बाँधेंगे वो वाली। तो यहाँ पे पक्का कर लिया है मैंने और यहाँ से हम जो हमारी गोलाई में किया है, तो इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम ऐसे कट कर देते हैं। छोटे-छोटे आपको कट्स लगा लेना है क्योंकि नीचे से हमने गोल सिलाई की है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से ऐसे पट्टी को उल्टा करना, देखिए इस तरीके से उल्टा कर लिया मैंने पट्टी को। अब यहाँ से भी हम नीचे से गोलाई में इस तरीके से गोल सिलाई करके और फिर जो हमने 10.5 इंच का निशान लगाया था, यहाँ तक सिलाई कर लेना है। यो जो हमने 10.5 इंच का निशान लगाया था, यहाँ तक पक्का कर लिया है मैंने। इस तरीके से आपको सिलाई कर लेनी है और यहाँ से हम इसकी छँटाई कर देते हैं। जैसे हमने गोल सिलाई की थी यहाँ पे और छोटे-छोटे कट्स लगा लेने हैं, तो हम पलट लेंगे तो फिर ये सही रहेगा पलटने के बाद में। इस तरीके से फिर हमें पलट लेना है। जो हमने ये अपनी बनाई है, यहाँ पे सिलाई की है 10.5 इंच तक, बीच में हमारा पूरा खुला है। इस देखिए ये मैंने पलट लिया है। अब दूसरी साइड भी ऐसे ही पलट लेना है यहाँ से। देखिए इसको कुछ इस तरीके से करके 2 पीस हैं ये हमारे, ऐसे फिर इसमें आप कोई भी चीज़ से ऐसे पलट सकते हो इसको। तो ऐसे आपको पलट लेना है और जो ये कोने हैं दोनों साइड के अच्छे से ये हमें निकाल लेना है। तो ये मैंने पलट लिया है। अब इसके हम कोने निकाल लेंगे। देखिए ये लास्ट में ऐसे इसको अच्छे से आपको ये जो कोने हैं यहाँ से आपको निकाल लेना है दोनों साइड के। तो मैंने ये जो कोने हैं ये निकाल लिए हैं। अब हम अपनी पट्टी को इस तरीके से रखेंगे, देखिए ऐसे सीधा हो गई है ये पट्टी पूरी हमारी। अब ये हमारा दूसरा पार्ट लेंगे हम, इस पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे। ऊपर जो है अभी इस पट्टी की सीधी रख ली है और यहाँ जो सेंटर है हमने कट का निशान लगाया था सेंटर पे, ये यहाँ पे हमारा सेंटर है और अब सेंटर से हम सेंटर रखेंगे। हमारे इस पार्ट का सेंटर जो है वो यहाँ पे रखेंगे ताकि जो दोनों साइड की हमारी जो ये रस्सी है या डोरी है इस ये हमारी बराबर रहे। तो ये सेंटर में रख लिया है। अब इसकी हम सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड में सिलाई कर लेना है। पहले सेंटर से रख के इधर सिलाई कर लेंगे, फिर हम दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे सेंटर से। तो देखिए यहाँ तक ऐसे आपको सिलाई करनी है, इस तरीके से, ऐसे। अब ये सिलाई कर ली है। अब हम दूसरी साइड भी सेंटर से ऐसे ही सिलाई करेंगे। तो ये हमारा जो ये पार्ट है ये अटैच हो जाएँगे, पट्टी और ये पार्ट दोनों अटैच हो जाएँगे। दो जो ये पट्टी है ये हमारी सर की आगे माथे की तरफ आएगी और ये दूसरा जो पार्ट है ये हमारा पीछे हो जाएगा। तो ये देखिए ये सिलाई कर ली है। अब इसको इस तरीके से हम कर लेंगे, ऐसे पट्टी को पलट लिया है मैंने और ऐसे अब यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। तो पहले हम यहाँ कोने से ही सिलाई करेंगे, देखिए ऐसे, इस तरीके से सिलाई करनी है। अब यहाँ पे हम फ़ोल्ड करते जाएँगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा गोल हिस्सा था, थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे पट्टी अटैच करने में, लेकिन कुछ नहीं फ्रेंड्स, ऐसे आपको क्या करना है, जो नीचे हमारा पार्ट है इसको आप अपनी साइड खींचना है और जो ये ऊपर जो पट्टी है इसको हल्का आपको मशीन की साइड छोड़ना है। अपनी ओर नहीं खींचना, जो ऊपर पट्टी है इसको बहुत ईज़ी है फिर इसकी सिलाई करनी। आप अपनी साइड मत खींचना पट्टी को, जो नीचे पार्ट है इसको अपनी साइड खींचना है और पट्टी जो ऊपर है इसको सिलाई मशीन की तरफ रखना है। तो देखिए ये पूरी मैंने यहाँ कोने तक सिलाई कर ली है, यहाँ से हम टर्न करके और ऊपर की साइड भी हम सिलाई कर देंगे। तो ये हमारी पूरी एक पट्टी बन जाएगी, अलग से पट्टी दिखेगी ये।
तो देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पे पक्का कर लेना है और इसका जो लुक है, फाइनल लुक है ये नूरी स्कार्फ का देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पूरा हो गया है। ये फाइनल लुक है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर बना है। आप किसी के लिए भी बना सकते हो। देखिए, बहुत ही अच्छा है, आप भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपको बच्चे के लिए ये मीडियम साइज़ का है, आप मतलब नॉर्मल बच्चा 10 साल, 11 साल का है, तो आप उसको भी पहना सकते हो और लेडीज़ को भी ये आ जाएगा। अगर आपको नाप लेके बनाना है, तो आप मेरे को कमेंट्स करना, मैं नेक्स्ट जो वीडियो है, उसमें आपको नाप लेना भी बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो इसका फाइनल लुक है, ये रहेगा। बहुत ही सुंदर स्कार्फ बना है। और मैंने और भी स्कार्फ के वीडियो डाले हुए हैं, तो आप वो देख के भी बना सकते हो, उसमें मैंने नाप लेना भी बताया है। और इसका अगर आपको नाप चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नाप लेना भी बता दूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।